क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8। ये पैरेललोग्राम गिवन है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये डायगोनल है, अपोजिट वर्टिसेस को जॉइन। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, एक दूसरे को कट करती है, तो जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस पे जो एंगल बन रहे हैं वो वर्टिकल अपोजिट होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण जिसको हिंदी में बोलते हैं। यानी इस एक्स की वैल्यू इसके अपोजिट वाले एंगल के बराबर होगी, और इधर कोई एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू इस साइड बनने वाले, यानी इस वर्टिसेस पे इस साइड बनने वाले एंगल के बराबर होगी। अभी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और उसके अपोजिट हमें ये साइन दिया, ये साइन किसका होता है 90 डिग्री के एंगल का। तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एंगल एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 90 डिग्री। रीज़न लिख दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। अब आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 4 त्रिभुज बन रहे हैं आपके। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जो डायगोनल होते हैं हमारे पैरेललोग्राम के, है ना, दोनों डायगोनल पूरे इसको है ना 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। 4 इक्वल क्यों हैं? क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है डायगोनल की, वो दोनों एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, इंटरसेक्ट है ना, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पार्ट इसके बराबर होगा, है ना, और ये पार्ट इसके बराबर होगा। तो देखो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर होगी ट्रायंगल्स की। अगर हम चारों ट्रायंगल में देखें 2 साइड बराबर होगी। अब थर्ड साइड कौन सी बराबर है? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो सारी साइड इक्वल है। अब सारे चारों ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल है, तो मतलब बराबर ही है वो ट्रायंगल, तो उनके एंगल भी बराबर होंगे। अब हमें तो क्या करना है, लेकिन x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 30 डिग्री हमें दिया हुआ, हमें थर्ड एंगल निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ASP यूज़ में ले रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ASP भी हम इंटीरियर एंगल अंतः कोणों के लिए यूज़ में ले रहे हैं। तीनों जो इंटीरियर एंगल है उनका सम होता है 180 डिग्री ट्रायंगल के अंदर। 90 डिग्री ऑलरेडी पता है, 30 डिग्री पता है, y की वैल्यू निकालनी है। तीनों का सम 180, इन दोनों का सम 120 आ रहा है, इसको ट्रांसपोज करोगे पक्षांतरण, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी डिग्री, 60 डिग्री आ गई, है ना। अब आपके पास y पता है, x पता है, आपको z निकालना है। अब आप देखें, मैं इन दोनों लाइनों को अलग बना देता हूँ, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, तो मैंने इन दोनों लाइनों को अलग से बना दिया आपके लिए। अब आप देख रहे हैं कि जो डायगोनल है, अगर मैं इनको थोड़ा एक्सटेंड करके बनाऊँ लाइनों को, तो ये जो डायगोनल है ना, एक ट्रांसवर्सल त्रियक रेखा की तरह काम कर रहा है, इन दोनों लाइनों को कट करने का काम कर रहा है। तो ये एंगल इस साइड बन रहा है, अंदर की तरफ बन रहा है इस पैरेलल लाइन के, ये पैरेलल लाइन है इसके अंदर की तरफ बन रहा है ना। ये एंगल इस लाइन के इस साइड में बन रहा है जेड वाला, और ये भी पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ बन रहा है। तो पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ बनने वाला एंगल और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड बनने वाला, त्रियक रेखा के विपरीत साइड में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की वैल्यू तो बराबर होती है, y आपके पास पता है 60 डिग्री का है, तो z की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 60। रीज़न आपके सामने है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, अंतः कांतर कोण। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इसमें आपके लिए बोलता हूँ वर्ड्स, ठीक है, लिख भले नहीं रहा हूँ बट मैं बोलता ज़रूर हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी जिससे ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और वैसे भी लैंग्वेज में यूज़ में ले रहा हूँ हिंदी, है ना, एक्सप्लेनेशन हिंदी में हो रहा है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमारे पैरेललोग्राम में, इक्वल होते हैं। तो एंगल y की वैल्यू है वो कितने डिग्री आ गई, 80 डिग्री आ गई। रीज़न लिख दीजिए, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। विपरीत जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, इसलिए y की वैल्यू भी 80 डिग्री आ गई। ये फर्स्ट फाइंड कर लिया आपने एंगल। अब 2 एंगल और बाकी है आपके पास, कौन कौन से, x और z। और आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है x और 80 डिग्री का, या y और x, ये एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, आसन्न कोण है। और आसन्न कोणों का जो सम होता है हमारे पैरेललोग्राम के अंदर, वो क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि रीज़न ये होता है कि एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर इंटीरियर लिख सकते हो या सप्लीमेंट्री लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही हो जाता है। सम ऑफ 2 एंगल्स आर ऑफ 180 डिग्री, देन एंगल इज़ कॉल्ड इंटीरियर एंगल, और सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं उसको, 180 माइनस 80। अब यहाँ इंटीरियर इसलिए बोलना सही है वैसे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन की बात हो रही है यहाँ पे। तो एंगल x की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपके पास कितने डिग्री, 100 डिग्री आ गई। एंगल x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब z कैसे निकालेंगे, देखिए z फाइंड करना है आपको। तो देखिए
अब आप देख रहे हैं ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक लाइन यहाँ पे फिर से बना देता हूँ आपके लिए। ये जो लाइन है ना, एक आपके लिए ट्रांसवर्सल की तरह वर्क कर रही है। ये जेड आपको फाइंड करना है, ये आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, सेम साइड पे बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के, लेकिन एक छोड़कर एक बन रहे हैं। देखो अगर ये एंगल 1 है तो एंगल 2 स्किप किया हुआ है, फिर एंगल 3 की बात कर रहे हैं, है ना। तो एंगल जेड और जो ये 80 डिग्री वाला एंगल है ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, संगत कोण है, इसलिए इन दोनों का वैल्यू क्या है, क्योंकि देखो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, पैरेलल लाइन के बीच में 3 टाइप के एंगल बनते हैं, है ना। कौन कौन से? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट 2 टाइप्स के होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग, और कौन सा? इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको और अच्छी तरह से समझाया गया, और इस जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था तो भी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया था, तो इसकी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वाले जो पार्ट वाली है उसमें आपको और अच्छे समझ आएगा।